उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के नए प्लान के तहत अब सुरंग की 5 तरफ से की जाएगी ड्रिलिंग। आपको बता दें कि ऑगर मशीन से टनल की ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोक दिया गया है। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में 41 मजदूर पिछले 8 दिन से फंसे हुए हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ आज हालात का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी जा सकते हैं। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी। टनल में 8 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये मजदूर यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर की सुबह से फंसे हैं। अमेरिकी ऑगर मशीन खराब होने के बाद बैकअप के तौर पर एक और मशीन इंदौर से मंगवाई गई है। हालांकि सुरंग में कंपन और मलबा गिरने के खतरे को देखते हुए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग को बंद करना पड़ रहा है। टनल के अंदर मशीन की तकनीकी खराबी की वजह से कोई भी मशीन का ऑपरेशनल काम नहीं हुआ। इस समय ठीक सामने टनल के अंदर कुछ वर्कर्स जरूर हैं जो कि डेब्री के पास खड़े हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। उसके अलावा मशीन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया क्योंकि अमेरिकन ऑगर मशीन का जो ब्लेड और आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसीलिए इंदौर से दूसरी अमेरिकन ऑगर मशीन लाई गई, लेकिन उसके बाद उसे अंदर नहीं ले जाया गया। ठीक सामने इस समय डेब्री दिखाई दे रही है, उसके साथ जो वर्कर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। करीबन 22 से 24 मीटर के लगभग पाइप को इंसर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ज्यों के त्यों है। मलबा है, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और इस मलबे के 70 मीटर की दूरी पर है 40 जिंदगियां जिन्हें बचाने की जंग जारी है। औपचारिक तौर पर यह बताया गया कि अब 5 पैरेलल एक्सेस की तलाश की गई है और इस 5 पैरेलल एक्सेस में पहला एक्सेस यहां से ठीक 120 मीटर ऊपर, यानी हाइट जो है उसकी लगभग 88 मीटर पर है, जहां से उसे डीप व वर्टिकली उसे खोदा जाएगा ताकि वो सीधा उसी लोकेशन पे जा सके। दूसरा, दोनों पैरेलल साइड से जहां पे एक जगह से 170 मीटर और दूसरे से करीबन 200 मीटर के लगभग खोदा जा सकता है, इसलिए उस जगह को चिन्हित किया गया है। मजदूरों को निकालने के लिए अब 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के नए प्लान के मुताबिक इसमें राज्य और केंद्र की 6 एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। इन 5 प्लान में सुरंग के सिलक्यारा छोर, बरकोट छोर और सुरंग के ऊपर और दाएं और बाएं से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किया जाएगा, जिससे अंदर फंसे सभी मजदूरों को बचाया जा सके। तो बीआरओ को कहा गया है कि इस पूरे पैसेज को तैयार करे, रोड तैयार करके यहां पर जो मशीन्स और इक्विपमेंट है उनको ऊपर तक पहुंचाए। इसीलिए बीआरओ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो खुद इस पूरे पैरेलल एक्सिस पर रोड तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, बारकोट की तरफ से जो करीबन 450 मीटर का टनल का काम अभी बाकी था, वहां पर भी एक पाइप को अंदर डाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द किसी भी हालत में जो 40 से 41 वर्कर्स अंदर हैं उन तक ये सब पहुंच सके। वहीं उनके राशन के लिए, उनके खाने पीने और दवाई के लिए एक पैरेलल पाइप अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि मशीन में तकनीकी खराबी हुई, मशीन बिल्कुल भी चल नहीं पाई और अभी भी जो 41 जिंदगियां हैं उनको बचाने की ये जंग जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का अगला प्लान एक मैप के जरिए भी समझा जा सकता है। मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि 5 एक्सेस के बारे में एक्सपर्ट्स ने जो बताया, दरअसल वो 5 एक्सेस इस पूरे लाइन पे जो 4531 मीटर का ये पूरा टनल है, जो कि 20 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल छोटा करके 1 घंटे का जो समय लगता था उसको कटौती करता है। दरअसल इस एरिया में ये बाई डायरेक्शनल टनल है और यहां पर अगर आप इधर देखें तो यहां से लेकर कुल मिला के यहां तक की जो हाइट है, यानी टॉप एंगल पे इस जगह पे पहली खुदाई के लिए मार्क यहां पर चिन्हित किया गया है। दूसरा मार्क इधर की तरफ है, तीसरा मार्क
इधर की तरफ चौथा मार्क यहां पर है, जिसके जरिए जो अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिकन ऑगर मशीन यहां पे कामयाब नहीं हुई। और जो पांचवा है वो बरकोट की तरफ से इस टनल के अंदर जो 450 मीटर का एरिया है, जिसे अभी खुदाई करना बाकी था, यहां पर भी टनलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप इस ग्राफ के मुताबिक आप समझें तो कुल मिला के इस पूरे एक्सेस में 5 अलग अलग प्लान के जरिए अब इन 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जारी है। टनल में फंसे मजदूरों को लगातार ड्राई फूड के अलावा दवा भी पहुंचाई जा रही है। टनल के अंदर ऑक्सीजन और पानी की भी सप्लाई की जा रही है। मजदूरों की काउंसलिंग भी की जा रही है ताकि उनका सब्र जवाब न दे जाए और वो मानसिक रूप से परेशान न हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बाहर मजदूरों के परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक बार तो इन्होंने हंगामा भी किया, लेकिन अधिकारियों के समझाने के बाद ये शांत हुए। परिजनों का आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। आज हम यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए और पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल देखे कि हाँ होगा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर 2 बजे से मशीन बंद हो गई। कैसे लोग जी रहे हैं घर पे वो तो हम ही लोग समझ रहे हैं। घर के बाकी सदस्य चिंतित बहुत ज्यादा चिंतित है लोग। खाना पीना सब लोग 1 सप्ताह से छोड़े हुए हैं। सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल भी मौके पर पहुंचे। उनके अलावा पीएम के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की रणनीति को लेकर बैठक की। अधिकारियों के मुताबिक सभी मजदूर टनल में पूरी तरह सुरक्षित हैं। जितने रास्ते हमारे लिए सुलभ हो सकते हैं उनमें से कोई भी रास्ता हम एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी हम उन लोगों के पास पहुंचे जो पिछले कई दिनों से वहां पर ट्रैप पड़े हैं। किसी रिसोर्स की, किसी ऑप्शन की, किसी आइडिया की इस समय हमारे पास कमी नहीं है। बस कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमको चाहिए। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ मिल करके टीम बना करके अलग अलग जगहों से वहां किस तरफ से जल्दी पहुंच सकते हैं वो कोशिश करें। रेस्क्यू में जुटी टीम एक साथ कई रेस्क्यू प्लान पर काम कर रही है। एक प्लान पहाड़ की चोटी से सुरंग में 100 फीट तक वर्टिकल ड्रिल करने की भी है, लेकिन जानकारों के मुताबिक यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अब मजदूरों के साथ पूरे देश को इंतजार है रेस्क्यू ऑपरेशन के उस अगले चरण का, जब अंदर फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आएंगे।